द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बेहद ही चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब अफगानिस्तान से भी पिछड़ चुका है। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल भी खड़े किए। दरअसल मामला वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा हुआ है। भारत का स्थान हर साल गिरता चला गया है। इस बार जो खबर आई है उसके मुताबिक इस वर्ल्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस में जो पोजीशंस होते हैं, रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में भारत अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया है। 150वें स्थान पर अगर अफगानिस्तान है तो भारत 161वें स्थान पर आ गया है। 180 देशों की रैंकिंग में भारत की स्थिति इतनी नीचे आ गई है जिसको लेकर अब आलोचना होने लगी है। देश भर में वैसे भी चर्चा है कि कैसे हमारे यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार ने पहरा लगाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि प्रेस को पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया, लेकिन आवाजों को कुचलने की जो कोशिश की गई है, मीडिया संस्थानों में सत्ता भजन गाने का जो सिलसिला शुरू हो गया है, इन सब मूल्यों को आंकते हुए अब विश्व प्रेस सूचकांक में, प्रेस फ्रीडम के सूचकांक में भारत का स्थान इतना पीछे हो चुका है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे ऊपर पहुंच चुका है। वो छलांग लगा चुका है। वहां प्रेस को आजादी है। सरकार की आलोचना करने में वो आगे निकल आते हैं, क्योंकि अगर सरकार गलत करेगी तो उसके लिए प्रेस को बोलने की आजादी होनी चाहिए। ये हमारे संवैधानिक अधिकारों में भी है। सुप्रीम कोर्ट कई दफे मोदी सरकार को इस मामले में फटकार भी लगा चुका है। बावजूद इसके सरकार के रवैये नहीं सुधरने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत में मीडिया की हालत बेहद खराब दिखाई पड़ती है। जो रैंकिंग सामने आई है उसके मुताबिक 161वां स्थान भारत का गिरकर हो जाना बेहद ही गंभीर चिंता का विषय है। इस संबंध में आप देखिए, अशोक स्वाइन ने एक ट्वीट किया है, इंफॉर्मेशन दी है। फिर हम आपको बताएंगे कि जो ऑफिशियल आंकड़े हैं उसमें टॉप 10 में कौन है और भारत का पोजीशन कहां से कहां पहुंच गया है। पहले अशोक स्वाइन का यह ट्वीट देख लीजिए आप, उन्होंने क्या जानकारी दी है। अशोक स्वाइन ने लिखा, इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया हैज ड्रॉप्ड 11 प्लेसेस फ्रॉम 150 इन 2022 to 161 in 2023. Press freedom index is better in Taliban ruled Afghanistan 151 and army controlled Pakistan 150 than in Modi's so-called mother of democracy India. इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है उसमें भारत 11 स्थान और नीचे गिरा है। 150वें से 161वें स्थान पर वो पहुंच चुका है। लेकिन इनसे बेहतर फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान है जिस पर तालिबान रूल कर रहा है, पाकिस्तान है जिस पर आर्मी का कंट्रोल हो रखा है। ऐसे में दोनों के पोजीशंस को देखें तो अफगानिस्तान 151 पर और पाकिस्तान 150वें स्थान पर खड़ा है। तो यह क्या भारत के लिए शर्मनाक स्थिति नहीं है कि मीडिया को कैसे यहां पर दबोचने की कोशिश की गई है। अशोक स्वाइन ने सोर्स भी बता दिया, इंडेक्स rsf.org, यहां पर सारे आंकड़े दिए गए हैं। अब इसको जरा आप देखेंगे तो आगे इन्होंने एक करेक्शन किया, जरा वो भी ध्यान दें कि अफगानिस्तान यहां पर 152वां बताया जा रहा है, क्योंकि हमने जो आंकड़े देखे हैं rsf.org पे वो हम अभी दिखाने वाले भी हैं आपको अपने स्क्रीन पर। लेकिन इससे एक गंभीर सवाल तो खड़ा हो रहा है कि भारत में प्रेस को क्यों इस तरीके से कुचलने की कोशिश हो रही है। आज जो भी सरकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके प्रेस, उनकी आजादी, सब पर पहरा लगा दिया जाता है। बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा एक डॉक्यूमेंट्री बनाया तो उसके खिलाफ जांच एजेंसियां पड़ गई और ईडी ने फेमा के तहत केस दर्ज कर लिया। इसके अलावा भी कई मीडिया संस्थानों पर रेड पड़े। एनडीटीवी जो सरकार के खिलाफ खुलकर खबरें चलाता था, उनकी गलत नीतियों की आलोचना करता था, तो उसे भी अब जो है गौतम अडानी ने अपने कब्जे में लिया है। गौतम अडानी ने एनडीटीवी को खरीदा, फिर उन्होंने कहा कि यहां पर राष्ट्र हित में खबरें चलेंगी। राष्ट्र हित में खबरें चलाने से कौन किसको रोकता है, लेकिन राष्ट्र हित में अगर सरकार काम नहीं कर पाएगी, अगर नीतियां गलत होंगी, अगर इससे आम जनमानस को नुकसान होगा, तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कब काम आएगा। अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खामोश करने की कोशिश की जाएगी
तो इसका दुष्परिणाम तो होता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाल ही में एक बड़ा फैसला दिया था कि मलयालम टीवी चैनल मीडिया वन को कैसे हाईकोर्ट के आदेश के जरिए गृह मंत्रालय ने रोक रखा था, उसके लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जा रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट काफी भड़का था, सरकार से कहा था कि कोई भी राष्ट्रवाद की बातें, राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें हवा में नहीं होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी की बातें आप करके बिना किसी तथ्यों के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी टेररिज्म के लिंक के ही आपने मीडिया वन को बैन कर रखा है, जो कि गलत है। इसे आप तत्काल प्रभाव से खत्म कीजिए और इनका लाइसेंस 15 दिनों के भीतर जारी कीजिए, ऐसा आदेश हुआ था। तो इससे यह पता चलता है कि कैसे सरकारें किसी भी मीडिया चैनल को दबाने की भरसक कोशिश करती हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बेहद अहम टिप्पणी भी हुई थी, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले जरा अपने स्क्रीन पर इंडेक्स देख लीजिए, टॉप 10 में कौन है और भारत कहां पर है। ये RSF.org का हमने स्क्रीनशॉट लिया है। इसमें बताया गया है कि पहले स्थान पर जो ग्लोबल स्कोर है 95.18 के जरिए नॉर्वे टॉप पर है। उसके नीचे रैंकिंग है, देख लीजिए, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, लिथुआनिया और एस्टोनिया, पोर्टुगल, तिमोर लेस्टे, ये टॉप 10 में है। इसके अलावा भारत की क्या स्थिति है वो देखिए अपने स्क्रीन पर। 150वें पर पाकिस्तान, 151 पर अजरबैजान, 152 पर अफगानिस्तान, 153 पर ताजिकिस्तान, 154 पर कुवैत है और 155 पर ओमान है, 156 पर फिलिस्तीन है, 157 पर बेलारूस है, 158 पर निकारागुआ है और 159 पर अगर आप देखेंगे तो वेनेजुएला है, 160 पर लाओस है और 161 पर जाकर इंडिया का स्थान आया है। तो भारत का स्थान कितना नीचे गिरा, तो क्या इस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि भारत की सरकारें प्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों रैंकिंग में आपने देख लिया, नॉर्वे जैसे कंट्री को टॉप में जगह मिली है, आयरलैंड टॉप 10 में शुमार है, लेकिन यहाँ भारत 150 से भी नीचे 11 स्थान रैंकिंग खराब हो गई है। समाज में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस रवैये पर किरकिरी होती है तो फिर भारत सरकार कहती है कि यह रिपोर्ट ही गलत है, यहाँ पर प्रेस बिल्कुल फ्री है। अब जरा देख लीजिए किस फैक्टर्स के तहत यह तय किया जाता है कि किस देश को फ्रीडम ऑफ प्रेस में कितना रैंक मिलना चाहिए। दृष्टि IS के मुताबिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक प्रत्येक वर्ष रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSF द्वारा जारी किया जाता है। RSF द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। इस सूचकांक में पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के आधार पर 180 देशों की रैंकिंग की जाती है। यह सूचकांक बहुलतावाद के मूल्यांकन, मीडिया की स्वतंत्रता, विधायी ढांचे की गुणवत्ता और प्रत्येक देश तथा क्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा पर आधारित मीडिया स्वतंत्रता की स्थिति का एक सरल विवरण प्रस्तुत करता है। तो इससे सहज आप समझ सकते हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं इस पर भारत कितना खरा उतर पा रहा है। भारत की स्थिति कैसे दिन पर दिन 142वें से 150, 150 से अब 161 पर आकर पहुंच गई है। इस रैंकिंग के आधार पर दुनिया भर में यह चर्चा का विषय है कि भारत ने मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वह टिप्पणी भी बहुत अहम है, जो मीडिया वन के ऊपर जो ब्रेक लगा हुआ था, बैन लगा हुआ था, उस बैन को हटाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही थी। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, दैनिक भास्कर ने 5 अहम पॉइंट्स बताए थे जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को लेकर केंद्र सरकार से कहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी नीतियों की आलोचना एंटी नेशनल नहीं। केरल हाई कोर्ट का फैसला पलटा, मलयालम न्यूज चैनल से बैन हटाया। अब जो प्रमुख पॉइंट्स हैं CJI साहब ने कहा था वो देखिए कि मीडिया वन न्यूज चैनल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए, इसके पीछे मजबूत तथ्य होने चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित होता हो। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो। उन्होंने कहा कि सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता है, इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता। और जो चौथा पॉइंट है कि अदालत ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों को अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता। गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से यह मुद्दा उठाया है। हम सरकार को ऐसा कदम उठाने नहीं दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं हो सकता है। और जो अहम पॉइंट है वो देखिए, कोर्ट बोली लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है।
लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है। यह देश की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी, इतने फटकार के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का लगता है यह सरकार पालन नहीं कर पाती है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत में प्रेस की स्थिति बेहद ही खराब दिखाई पड़ने लगी है। अगर 180 देशों में 161वां स्थान भारत का होगा तो प्रेस कितना कंट्रोल किया जा चुका है, इसे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसा देश भी हमसे आगे निकल चुका है। ये बेहद ही चिंता का विषय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।